और केसीआर जी का हुकूमत में बिल्कुल मुस्लिम समाज का ज़्यादा भलाई नहीं हुआ है, तो वो लोग को कम से कम 100 गज का लैंड वक्फ लैंड बहुत है तेलंगाना में। वो वक्फ लैंड में हर फैमिली को, गरीब फैमिली को 100 गज लीज पे देना चाहिए, वो अलॉट करना चाहिए। पिछले सरकार के जैसा तेलंगाना सरकार भी वक्फ लैंड को पूरा कब्जा करने के चक्कर में है। वक्फ लैंड को बेशर्म के जैसा पूरा कब्जा करके वो पूरा अमीरों का हाथ पे लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। जनाब नाज़रीन किराम, नए आने वाले अहबाब से दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें दीगर सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर करें। आज तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत खासियत है इसका और बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि तेलंगाना में 12% पॉपुलेशन जो मुसलमान बरादरी का है, तो वो लोगों का देखभाल के लिए, वो लोगों का भलाई के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाया गया। और इसमें जितने भी शामिल है प्रेस दोस्तों को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, तेलंगाना में अभी तक जो 9 साल के तेलंगाना के संघर्ष में मुस्लिम समाज भी शामिल थे और वो लोग भी बहुत कुर्बान किए और वो लोग भी लाठियों पुलिस एक्शन में जख्मी हो गए और वो लोग के ऊपर भी पुलिस केस हो गए। और तेलंगाना के जो जंग में, लड़ाई में, तेलंगाना सेपरेट तेलंगाना के लड़ाई में कई मुसलमान के कौम का भी शहीद है। तो मगर तेलंगाना जो 9 साल का हुकूमत में और केसीआर जी का हुकूमत में बिल्कुल मुस्लिम समाज सिर्फ बातों से हो रहा है, मगर काम में कुछ नहीं हो रहा है, ग्राउंड में ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा। इसीलिए आज मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ और सूफी साहब है हमारा साथ, और हमारे वरिष्ठ नेता और अबरार अहमद जी और मौलाना शफी मसूदी और मदीन साहब, रहीम भाई और साहब मोहम्मद सद्दाम हुसैन, सभी लोग हैं। मैडम आपका नाम? आबिदा बेगम, सब लोग हमारे साथ शामिल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोगों को फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए, देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि तेलंगाना में बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे मतलब 90% लोग, तो वो लोगों को कम से कम 100 गज का लैंड वक्फ लैंड बहुत है तेलंगाना में। वो वक्फ लैंड में हर फैमिली को, गरीब फैमिली को 100, वो सरकार नहीं कर रही, बल्कि सरकार क्या कर रही है? सरकार पिछले सरकार के जैसा तेलंगाना सरकार भी वक्फ लैंड जितने भी है वो बहुत बड़ा अमीर लोगों को, चाहे वो कोकापेट हो, चाहे वो गच्चीबोली हो, चाहे वो वेस्ट जोन हो, चाहे वो आदिबटला हो, हर वक्फ लैंड को बेशर्म के जैसा पूरा कब्जा की वजह से गरीब लोगों का पूरा लूट हो रहा है। तो इसीलिए हम तेलंगाना सरकार को ये डिमांड करते हैं कि वो वक्फ लैंड को हिफाजत करे और वो वक्फ लैंड से हर गरीब मुस्लिम को 100 गज का लैंड लीज पे दे या अलर्ट करे, ताकि वो लैंड से, वो ज़मीन से, वो 100 गज का ज़मीन से वो, या चाहे वो अपना मकान बन सकता है, नहीं तो वो अपना मलगी बना सकता, या उससे कुछ ना कुछ बिजनेस कर सकता। तो वो पहला डिमांड है हमारा। और दूसरा डिमांड ये है कि जितने भी इमाम और मौजस है, वो लोगों का, इमाम लोगों का हानरोरियम उसको देना चाहिए और उसका बढ़ाना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी हम डिमांड करते हैं। और तीसरा चीज़, और मुसलमान बरादरी का ये लोग एक हामी दिया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे। अभी तक 12% रिजर्वेशन का कोई काम सफल नहीं हुआ, सिर्फ बातों के चक्कर में है, गवर्नमेंट वालों को घुमाने के चक्कर में है, लेकिन असली ज़मीन पे कुछ काम नहीं हो रहा। ये 12% रिजर्वेशन भी हम डिमांड करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़
झारखंड अपने बाकी मुल्क छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका में वो राज्यों ने अपने पॉपुलेशन के मुताबिक, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, पॉपुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन को बढ़ाया। तो हम भी यही चाहते हैं, तेलंगाना में मुस्लिम समाज का 12% आरक्षण दिए। आरक्षण माने कि रिजर्वेशन देना, कोटा देना चाहिए, ताकि मुसलमान बच्चे और लड़कियां लड़के वो जितने भी पढ़े लिखे हैं उसका नौकरी आ सकता है। तो वो हम डिमांड कर रहे हैं। और ऐसी गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट्स में या गवर्नमेंट कंपनीज लगाने में या जॉब्स प्राइवेट कंपनी में भी मुसलमान समाज को रिजर्वेशन चाहिए। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय अपना मिनिस्टर इंडस्ट्रीज KTR जी को मैं ये सवाल पूछता हूँ। आज असेंबली के फ्लोर में आप बोल रहे कि हज़ारों इंडस्ट्रीज आ गए तेलंगाना में करके, हज़ारों जॉब्स हमने पैदा किया करके बोल रहे हैं। मैं ये सवाल पूछता हूँ, ये हज़ारों जॉब जो आप क्लेम कर रहे हैं तेलंगाना के असेंबली का फ्लोर में, मैं उसमें मुसलमान समाज के लोग कितने हैं? आपके पास आंकड़े हैं तो बताइए कृपया आप तेलंगाना समाज को। तो आपके पास नहीं है। पूरा अमीर लोग तो तेलंगाना से बाहर के लोग, वही लोग आके तेलंगाना के जमीन पे काम कर रहे हैं, मगर तेलंगाना में जो पैदा हुआ सब मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिल रहा। बल्कि आप गच्चीबोली में जो लैंड में आप पूरे इतने भी कंपनीज लगा रहे, उसमें वक्फ का लैंड भी है। वक्फ लैंड में जो कंपनीज लगा रहे उसमें कम से कम मुसलमान लोगों को भी तो कोटा मिलना चाहिए, वो नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आप एक कानून पास नहीं कर सकते? क्यों है जियो निकाल सकते? वो नहीं निकाल रहा। आप सिर्फ बातों से समय चला रहा, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। वो एक हम डिमांड करते हैं। और जितने भी वक्फ का लैंड कब्जा हो गए हैदराबाद शहर में या महबूबनगर शहर में या निजामाबाद शहर में या आदिलाबाद शहर में, कई जगह वक्फ का लैंड पूरे आउटराइट कब्जा हो गए। सरकार का आंखों के सामने कब्जा हो गए। बल्कि सरकार में जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग कब्जा कर चुके हैं। हम इसीलिए ये बोल रहे हैं कि उस पर CBCID इंक्वायरी होना चाहिए। पूरा तफ्तीश, एकदम जोरदार तफ्तीश होना चाहिए। वो तफ्तीश के रिपोर्ट असेंबली का फ्लोर में लगाने। कौन है वो कब्जा किया? सो वो क्या आपका सरकार के लोग हैं या पिछले सरकार के लोग हैं? कौन है? उसका पूरा डिटेल दिया जाए और उसके ऊपर क्रिमिनल FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है और तफ्तीश करना बहुत जरूरी है। वो लोग अंदर भी पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क़ौम की लैंड है। ये गरीब, जितने भी गरीब मुसलमान है, गरीब चाहे कौन सा भी कौम में हो, खास करके गरीब मुसलमान का लैंड है। तो गरीब मुसलमान को वो लैंड से जो रेंट जो है और लैंड का वैल्यू जो है वो मुसलमानों का भलाई के लिए होना चाहिए। वो जरूर वो हम ये डिमांड करते हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से, वो CBCID का इंक्वायरी करना चाहिए उसके ऊपर। और आज वक्फ बोर्ड है, उसके ऊपर कोई जुडिशियल पावर नहीं। जो KCR जी का आजू बाजू वाले है, जो नज़दीक वाले है, उसको ऐसे ही दिया गया है। वो लोग अपने भलाई के लिए वक्फ बोर्ड को यूज़ कर रहा, मगर कौम के कोई भलाई नहीं हो रहा है। इसीलिए हम ये डिमांड करते हैं तेलंगाना के हुकूमत से, सरकार से, कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो और ताकि वो डिसीजन ले सके कि कौन क्या कर रहा वक्फ बोर्ड में, कहाँ पर किसका पैसा कहाँ जा रहा और कितना पैसा किसका पैसा वो बीच वाले पूरा खा ले रहा। वो पूरा चीज़ तेलंगाना के मुस्लिम बिरादरी को जान मालूम होना चाहिए। और निजामिया मेडिकल कॉलेज, चारमीनार हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल का जो इतने भी हॉस्पिटल्स है, दवाखाना है, उसका रिपेयर भी जरूर होना चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट वो हॉस्पिटल्स का कदम भी नहीं लगा। अभी तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR जी ने अभी तक एक बार भी उस्मानिया हॉस्पिटल में अपना कदम नहीं लगाया। क्यों? क्या तेलंगाना मुस्लिम समाज आपको वोट नहीं डाले? जरूर डाले। तो फिर क्यों आप न जाके ये जितने भी दवाखाने हैं क्यों उसका रिपेयर नहीं करवा रहे? तो कहाँ जा रहा है पैसा? 3 लाख करोड़ का बजट परसों आपने किया, पिछले साल में 2.5 लाख का बजट आपने असेंबली में लगाया। तो उसमें से कितना पैसे आप मुसलमान समाज को दे रहे हैं? सिर्फ 2200 करोड़। 2200 करोड़ 1% से कम है। लेकिन मुस्लिम का आबादी, मुस्लिम का बिरादरी का परसेंटेज जो है 12%, 12% है, मगर बजट में हमको 1% दिया गया। ये तो शर्म की बात है। KCR जी, आप इफ्तार देने से या कपड़े, रमज़ान के दौरान कपड़े देने से काम अच्छा नहीं होता। तो आप पैसे भी देना चाहिए। ये पैसा आपका बाप का जागीर नहीं है, ये पैसा लोगों का है।
लोगों का मेहनत का कमाई है, वो अपने टैक्स के रूप में आपको दिया गया है और आपने अपने फार्म हाउस के लिए पैसे लगाए, अपने फार्म हाउस के सड़क के लिए पैसे लगाए, अपने जितने भी जमीनों का लैंड का रेट बढ़ने के लिए आप पूरा रोड्स लगा रहे। लेकिन मुस्लिम समाज का जितने भी लोग हैं उसका बढ़त के लिए आप 1% का भी पैसे नहीं दे रहा, बल्कि आप 3 लाख करोड़ का बजट बोल रहे और 2200 करोड़ दे रहे। वो 2200 करोड़ भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ। तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या माइनॉरिटी कमिश्नर का बजट देखिए, उसमें खर्च देखिए, जीरो। तो आपको वोट देना चाहिए? ये भी अपना मुस्लिम कौम के भाई और बहनों, ये सब चीज़ आप जानना चाहिए। और अजमेर दरगाह में रुबात के नाम पे जो बिल्डिंग बनाना था वो भी अभी तक नहीं बना। तो फिर कौन रोके आपको? क्या आप कितने पैसे चाहता उसके? कम से कम 50 करोड़ में हो जाता, नहीं तो 10 करोड़ में हो जाता। 1 पैसा भी वो आपने सैंक्शन नहीं किया। तो आपने अपना खुद का फार्म हाउस अच्छा बनाया, अपना खुद का ऑफिस अच्छा बनाया। अब सेक्रेटरीट जरूरत नहीं है उसका, फिर वो सेक्रेटरीट 1200 करोड़ से लगा रहे। गरीब मुसलमान अपना रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए जाते, तो क्या प्रॉब्लम है? वो भी हम डिमांड करते हैं। और पिछले इलेक्शंस में, पिछले चुनाव में इस्लामिक कन्वेंशन सेंटर के बारे में आप बात किया, अभी तक उसका बारे में कुछ नहीं हुआ। तो हम उसको भी डिमांड करते, उसके बारे में भी हम डिमांड करते हैं, उसका भी जरूर उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसके लिए भी बजट रिलीज होना चाहिए। यही चीज़ हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जी और तेलंगाना बीआरएस के सरकार को डिमांड करते। अदरवाइज हम आने वाले चुनाव में ये सब चीज, आप 9 साल का हुकूमत दिया, आपको 1 पैसा भी काम नहीं किया। ये वक्फ, खास करके वक्फ लैंड को बारे में, और वक्फ लैंड का हिफाजत और वक्फ लैंड का जो जितने भी इनकम है, वो इनकम मुस्लिम समाज को अब नहीं दिया, अब सिर्फ अमीर लोगों को दिया, वो दौलतपुर अमीर लोगों को दिया। तो हम ये मुद्दे को लेकर हर गांव में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, और जो आपने धोखा दिया मुस्लिम समाज को, उसका बारे में जरूर हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में आपको हराएंगे। और आने वाले दिनों में असली स्वतंत्रता से, ईमानदारी से जो मुस्लिम समाज का भलाई करने के लिए कोशिश करता, उसी को हम गद्दे पे बिठाएंगे। ये वादा है हमारा तेलंगाना मुस्लिम समाज को। हम जरूर आपके लिए काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से, पूरी जुनून से, पूरी शक से हम आप लोगों के लिए काम करेंगे करके बोल के, और मैं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आप लोगों को मैं ये वादा देता हूँ। मैं तेलंगाना के मुस्लिम कौम को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर जो है माननीय श्री कांशीराम जी महोदय है। माननीय श्री कांशीराम जो वो जिंदा था, उसका ये नारा था कि जिसकी जितना संख्या भारी, उसकी उतना हिस्सेदारी। माने कि आप 10% है, आपको हर जगह 10% का कोटा मिलना चाहिए। तो हम आने वाले चुनाव में तेलंगाना के मुस्लिम समाज को मैं ये वादा करना चाहते हैं कि आने वाले तेलंगाना चुनाव में हम मुस्लिम कौम के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम उसके पॉपुलेशन मान लीजिए 12% है, 12% टिकट हम मुस्लिम समाज को देंगे। मैं ये सवाल बाकी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि बीआरएस या कांग्रेस या बीजेपी, आपके पास दम है, आपके पास ईमानदारी है कि आप लोग ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मुस्लिम समाज को उसके आबादी के मुताबिक, उसका पॉपुलेशन के मुताबिक आप उसको टिकट बांट सकते क्या? तो अगर आपका दिल में वो इरादा है तो आप लोगों को बोलिए, 1 रुपया आके बोलिए लोगों को। तो हम आज ये यहाँ से हम ये ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में मुस्लिम समाज के ये 12% का पॉपुलेशन है, हमारा टिकट का बंटवारा भी 12% मुस्लिम समाज को होगा, ये वादा है हमारा। तो मैं यही चीज़ आपको बोलना, क्योंकि हमारा फाउंडर माननीय श्री कांशीराम महोदय ने और बहन जी कुमारी मायावती जी ने यही नारा पे चल रहा है। पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछले 2022 में हुआ है, उस चुनाव में 100 मुस्लिम कौम के लोग हम टिकट बंटवारा किए, हमारा माननीय बहन जी कुमारी मायावती जी ने, माने कि 25% टिकट जो मुस्लिम समाज को बंटवारा किए थे। हम उसी मुद्दे पे, उसी बात पे अभी भी खड़े हुए हैं।
मैं ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मैं बीजेपी को पूछना चाहता हूँ, ये सवाल बीआरएस को पूछना चाहता हूँ। आप इसी बात पे खड़ के रह सकते क्या? ये चुनौती ले सकते क्या? अब ले तो फिर बताइए लोगों को क्या देते हैं मुस्लिम समाज को? सिर्फ कागज़ देना, नहीं तो सिर्फ कपड़े देना, नहीं तो दावत देना, नहीं, लोगों को ज़िंदगी देना है। अगर उसके पास आपके पास ईमानदार है तो बताइए लोगों को बाहर आके। जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? क्या आप अज़वाजी जिंदगी की खुशियों से महरूम हैं? क्या आप शादी से पहले की गलतियों से परेशान हैं? आप शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी हर्बल मेडिकेयर सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशन बाग, हैदराबाद। 40 साल तजुर्बाकार तबीब से रुजू होकर मुनासिब कीमत पर कामयाब इलाज करवा सकते हैं और अपनी मायूसी को खुशी में बदल सकते हैं। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे 10 बजे, शाम 6 बजे ता 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे ता 12 बजे, जुमा को तातिल रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।